हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला, इसका मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। 2 नहीं बल्कि 3, ठीक है। 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। एक इंट्रोडक्शन का था वीडियो, दूसरा जो था आपको लेसन का था, और तीसरा जो था वो ओरल कॉम्प्रिहेंशन। पेज नंबर 18 पे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसी का था, ठीक है। आज हम लोग ये चौथा वीडियो होगा नेल्सन मंडेला का। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पेज नंबर 21 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ा था, उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस क्लास को बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 21 के सेकेंड पैराग्राफ से अब हम लोग देखेंगे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, कोवर्कर। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये वही, यानी कि जो 8 लोगों के जो नाम गिनाए उन्होंने, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। और जो ब्लैक्स जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उनकी बात करते हुए वो कहते हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यानी कि यही वो साथी थे जिनसे मैंने स्ट्रगल का मीनिंग समझा और करेज क्या चीज़ होती है, साहस क्या चीज़ होती है, मैंने इसको जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया। यानी कि एक्सपीरियंस, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने पहले भी और समय समय पर मैं देखता रहा कि किस तरीके से स्त्री और पुरुषों ने अपने जीवन को खतरे में डाला, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी इसी स्वतंत्रता के लिए। आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। मतलब खड़े होकर के उन्होंने सीने पर गोलियां खाई और बेचारे मारे गए। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा, मैंने जाना कि करेज जो है फियर का अब्सेंस नहीं है। यानी किसी व्यक्ति में अगर करेज का मतलब यह नहीं कि उसमें फियर नहीं है, बल्कि फियर पे जीत पाना है। आपने माउंटेन ड्यू वाली पर एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा, उसमें क्या कहता है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो यही डर के आगे जो है, यहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि डर का होना नहीं, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना ही क्या है, करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डरता नहीं है, बल्कि बट ही हु कंकर्स दैट फियर, वह व्यक्ति होता है बहादुर जो फियर पर, यानी कि डर पर जो है काबू कर लेता है, डर पर जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को कलर के, स्किन के कलर के आधार पे, या उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, या उसका क्या धर्म है, ठीक है, इसके लिए जो है उसको हेट नहीं करना चाहिए। यानी कि इन सब चीज़ के आधार पर उनके वह घृणा का पात्र नहीं बनना चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। यानी कि लोगों को, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए, लेकिन एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स, क्योंकि
हमारे दिलों में लव जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है आता है, ठीक है, देन हेट। हेट बहुत जल्द नहीं आता है जितना कि लव आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. कहते हैं when he was in the jail with his comrades, जब वो जेल की सलाखों के पीछे बंद थे और उनके साथी भी उनके साथ मौजूद थे, तो उस समय की बात कर रहे हैं वो, और कहते हैं कि उस मंद प्रकाश में भी मुझे आशा की किरण दिखाई दी वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड के आँखों में। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन शायद वह मेरे लिए काफ़ी था और मुझे उससे यह पता चला कि मुझे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे स्वतंत्रता संग्राम जो है रोकना नहीं चाहिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की अच्छाइयाँ जो है वो एक जलते हुए दीपक के समान है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। दैट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। चलिए इसके बाद कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, इसको अभी हम लोग इसी वीडियो में बनाएंगे। आइए देखें पहला क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं। हाउ हैज़ दियर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, आखिर उनका स्वभाव, उनका नज़रिया कैसे बदलता है और क्यों। लेट्स सी। द मिलिट्री जनरल्स ऑफ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड लॉयल्टी, जितने भी मिलिट्री जनरल्स वहाँ जो होते हैं अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, वो मंडेला को सलामी देते हैं और वफादारी की शपथ लेते हैं। The change in their attitude was due to struggle and sacrifices put in by many patriots of South Africa. उनके नज़रिए में बदलाव तब आता है जब साउथ अफ्रीका के बहुत सारे महान देशभक्त क्या करते हैं, अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, और यहाँ तक कि वो संघर्ष करने में कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। He believed that love can also be taught and human being is naturally attracted towards love rather than hate. वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि लव भी ह्यूमन बींग्स को सिखाया जाना चाहिए, मनुष्य को प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लव जो है नेचुरली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, क्योंकि पीपल यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लव की तरफ ऑटोमेटिकली खींचे हुए चले आते हैं देन हेट की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर 2 नेशनल एंथेम्स संग, 2 नेशनल एंथेम्स क्यों गाए गए। लेट्स सी। देयर वर 2 नेशनल एंथेम्स संग एट द इनऑग्रेशन में 2 नेशनल एंथम जो है गाए गए, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। पहला सॉन्ग गाया गया वाइट्स यानी कि गोरे लोगों के द्वारा, और दूसरा नेशनल एंथम गाया गया काले लोगों के द्वारा, सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ वाइट्स एंड ब्लैक्स, और ये दोनों के बीच इक्वलिटी का प्रतीक था, यानी कि एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, आखिर मंडेला अपने देश के गवर्नमेंट सिस्टम की किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसी में, इन द फर्स्ट डेकेड यानी कि पहले दशक में, पहले डेकेड में। लेट्स सी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स, क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, यानी कि फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी, उस शताब्दी के पहले दशक में वाइट्स ने, गोरे लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, रंग भेद नीति का, खास करके ब्लैक्स के विरुद्ध, जिसके द्वारा एक ऐसा, बल्कि कह सकते हार्शेस्ट, सबसे बुरा
या सबसे खराब एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, यानी कि साउथ अफ्रीका का वहाँ का जो सोसाइटी जो था वो सबसे हार्शेस्ट और सबसे ज़्यादा इनह्यूमन प्रवृत्ति का बना, जिसको आज तक दुनिया ने शायद जाना हो। सेकेंड क्वेश्चन, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट दशक में, यानी कि फाइनल डेकेड में, इन द 20th सेंचुरी द previous system had been overturned and replaced by one which recognized the rights and freedom of all people regardless of color of their skin। 20th सेंचुरी के लास्ट में, यानी कि अंतिम दशक में, प्रीवियस सिस्टम पूरी तरह से उसका तख्ता पलट हो गया। ओवरटर्न मतलब तख्ता पलट हो जाना, ठीक है, अपसाइड डाउन, ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड, और उसके जगह पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसको, जो कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देती थी, चाहे वो उसका कोई भी कलर हो, यानी कि उसके स्किन का कलर कुछ भी हो, काला हो, गोरा हो, लाल हो, कुछ कैसा भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला करेज के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मतलब है? मंडेला सेज करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब यह नहीं कि अब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि किसी व्यक्ति में भय नहीं है, इसका मतलब है बट अ विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि डर पर जीत हासिल करना ही करेज है, साहस है। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear। उनके अनुसार जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, ब्रेव मैन होते हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करने की ज़रूरत है। Which does he think is natural, to love or to hate? आपको क्या लगता है कि लव ज़्यादा आसान है, नेचुरल है, या हेट ज़्यादा नेचुरल है? लेट्स सी। मंडेला थिंक्स लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन हेट। मंडेला कहते हैं, मंडेला सोचते हैं कि लव जो है हेट से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, एंड इट कम्स नेचुरली इन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 21 का। अब हम लोग उसके आगे का पार्ट्स पढ़ते हैं। आइए देखें। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रति जिम्मेवारी। और दूसरा, एंड अनदर वन इज़ ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा हो गया अपने समाज के लोगों पर, यानी कि अपने जो दोस्त महिम हैं, ठीक है, उन पर, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लोगों पर, एंड और तीसरा कंट्री, यानी कि उससे बड़ा हो गया कंट्री। तो ये दो ऑब्लिगेशंस मंडेला कहते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अपने सोसाइटी में, ठीक है, किसी भी मनुष्य के सोसाइटी में हर एक व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, इन ऑब्लिगेशंस को, इन नैतिक जिम्मेवारी को पूरा करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन एक ऐसे कंट्री में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ के लोगों में, खास करके वो काले लोगों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए, एंड कलर, मेरे जैसे कलर के लोगों के लिए इस तरह के ऑब्लिगेशंस को निभाना शायद मुश्किल भरा काम था।
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. यानी कि साउथ अफ्रीका में जो लोग गोरे नहीं होते हैं, जो काले होते हैं या दूसरे कलर के होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको पनिश किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, शोषण किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उनको एकांत में यानी कि जेल में बंद कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Further he says, आगे वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, चाहे वो परिवार के प्रति हो या देश के प्रति जिम्मेवारी निभाने की जो भी कोशिश करता है, उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और एकांत जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया जाता है, और गुप्त तरीके से उनको रखा जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं नेल्सन मंडेला। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में मैंने अपने लोगों को, अपने जाति, अपने कलर के लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, मतलब उसको ज़्यादा तहजीब नहीं दिया मैंने। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं लोगों को सर्व करने लगा, लोगों की जब सेवा कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहा हूँ। ठीक है, एज अ सन, एक बेटे होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पिता और एक हस्बैंड होने के नाते मैं अपना पैर पीछे खींच रहा हूँ, ऐसा लगने लगा। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. लेखक नेल्सन मंडेला कहते हैं कि I was not born with a hunger to be free, यानी कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि स्वतंत्र रहना चाहता था या जिसकी ललक थी स्वतंत्रता। I was born free, मेरा जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ था। Free in every way that I could know, यहाँ तक कि हर एस्पेक्ट में मेरा जन्म जो है स्वतंत्र रूप से हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, माँ की झोपड़ी के पास मैं खेत खलिहान में दौड़ सकता था, मैं इधर उधर जा सकता था, स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर जो झरना गुजरता था, मैं उस पूल में तैर सकता था, तैरने के लिए स्वतंत्र था। Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, यहाँ तक कि मैं उस खुले आसमान के नीचे मैं खाना पकाने के लिए या कोई भी मील रोस्ट करने के लिए मैं फ्री था, और अपने बैल, अपने मवेशियों पर सवारी करने के लिए भी मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपनी पिता की बात को मानता था और मेरे ट्राइब का जो कस्टम था, जो प्रथा था, मैं उससे जो बंधा हुआ था, मुझे किसी से समस्या नहीं थी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। ठीक है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हो या ईश्वर के द्वारा, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ठीक है, यानी कि जब वो बड़े हुए, जब धीरे धीरे वो एडल्ट होते चले गए, जब वो एडल्ट हुए, तब जाकर के उन्हें पता चला कि मेरा जो बचपन का फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था, वो एक मेरी भ्रांति थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me,
जब वो यंग हुए, जवान हुए, एक एडल्ट पर्सन बने, तब जा कर के उन्हें पता चला कि उनकी स्वतंत्रता जो है छीन ली गई है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और उसी समय से मैं उस स्वतंत्रता के पीछे मैं भागने लगा, मैं उसके पीछे एकदम भूखा जो है हो उठा। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night। यानी कि जब मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं पहले चाहता था कि मैं पहले अपनी स्वतंत्रता की बात करूं, पहले मैं खुद स्वतंत्र होऊंगा, तभी तो मैं दूसरों के बारे में सोच पाऊंगा। The transitory freedoms of being able to stay आउट एट नाइट, यानी कि मुझे एक ऐसा फ्रीडम दिया जाना चाहिए जिससे मैं थोड़ा सा नाइट वगैरह में भी मैं कहीं रुक सकूं। टेम्पोरेरी फ्रीडम जिसको कहते हैं, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पोरेरी, नॉट परमानेंट। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, मैं वो पढ़ सकूं जो मेरा मन करे, जो मेरी इच्छा हो। एंड What I and go where I choose, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मेरी इच्छा हो। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। आगे चल कर के उन्होंने बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स की मांग की, जो कि एक नागरिक को मिलना चाहिए। ऑफ मैरिंग, सबसे पहला तो जब कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके वो क्या करना चाहता है, वो एक अच्छी नौकरी करना चाहता है, वो चाहता है कि फ्री होकर के कहीं काम करे। तो उनके साथ भी ऐसा ही चीज़ था, उनकी फिर वो शादी करने के लिए वो फ्रीडम चाहते थे, उनका एक परिवार बढ़ता। एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक ऐसा फ्रीडम हो जो जहाँ पर किसी भी तरह की बाधा न हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन तब जाकर के उन्हें पता चला कि सिर्फ वही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, बल्कि उनके जैसे जैसे हज़ारों लाखों लोग जो हैं साउथ अफ्रीकन्स ऐसे हैं जिनसे स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। उन्हें जाकर के उन्हें इस बात की जानकारी हुई, इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ वही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, बल्कि उनके रेस के, उनके जैसे दिखने वाले कई स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनकी स्वतंत्रता गोरे लोगों ने छीन ली है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और उसी समय मेरी स्वतंत्रता हम सभी लोगों के स्वतंत्रता के रूप में बदल गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। यानी कि यह स्वतंत्रता की इच्छा ही थी, सारे लोगों के लिए मैं स्वतंत्रता दिलाऊं इस डिस्क्रिमिनेशन से, इस अपार्थाइड सिस्टम से, ताकि ये अपने जीवन को एक सम्माननीय ढंग से जी सकें। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और उनका एक आत्मसम्मान हो। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी ने मेरे जीवन को एक साकार रूप दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इसी स्वतंत्रता ने, इसी स्वतंत्रता की चाह ने, इसी स्वतंत्रता की ललक ने एक ऐसे व्यक्ति को, यानी कि मुझे, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझ जैसे डरपोक व्यक्ति को एक बोल्ड, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि
ऐसा व्यक्ति जो पहले नियम कानून का पालन करता था वह विद्रोही बन चुका था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उसने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि फैमिली लविंग, अपने परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो जिसका कोई घर बार न था, जिसका कोई ठौर ठिकाना न था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। जिसने एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन को बहुत प्रेम करता था, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ जीता था, और वह एक ऐसा जीवन उसका बन गया जैसे मानो कि एक साधु संत का जीवन हो। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेखक कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। यानी कि जितना और भी व्यक्ति ने अपने जीवन को बलिदान स्वरूप दिया है इस संघर्ष के दौरान, मैं मतलब उनका बलिदान भी मेरे बलिदान से कम नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। बल्कि मुझे यह एहसास हुआ कि जो लिमिटेड फ्रीडम्स जो दी गई है, जो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इस जो लिमिटेड फ्रीडम्स दिए गए थे मैंने उसको नकार दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे सारे लोगों का फ्रीडम, इस देश में इस डिस्क्रिमिनेशन का जो है अंत चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। जैसे अपने भारत देश में हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि गांधी जी इस स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में ये एक मेन लीडर बन के उभर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने उनको कई बार कन्विंस करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी से कि मैं आपको एक अच्छा पोस्ट दे रहा हूँ, आप मेरे बदले काम कीजिए और हम सारे मिल कर के इंडियंस पे जो है हुकूमत करेंगे। बट गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि नहीं, अगर आप मुझे स्वतंत्रता दे रहे हैं तो यहाँ के मेरे भाई बंधु को भी स्वतंत्रता दीजिए। आगे कहते हैं, फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। फ्रीडम जो है इनडिवाइजिबल है, यानी कि जिसको कोई बांट नहीं सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वॉज द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगता था, जंजीर लगता था, तो ऐसा लगता था जैसे हम सभी काले लोगों के बॉडी के ऊपर जो है जंजीर लगा हुआ हो। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और वो सारे लोगों के ऊपर जो जंजीर बंधा हुआ था, जंजीर से जो बंधे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो जंजीर से वे लोग नहीं बल्कि मैं बंधा हूँ। देखिए कितने अच्छे स्वभाव के थे, कितना ख्याल रखते थे अपने लोगों का, अपने देश का। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा, मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा कि एक हीरो आता है और वो कहता है कि शोषण करने वाला से भी ज़्यादा गुनाहगार होता है। यानी कि वह व्यक्ति जो शोषण को झेल रहा है और उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठा रहा है तो उससे बड़ा गुनाहगार है वो। ठीक है, तो वह यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि ऑपरेसर को, यानी कि जो ऑपरेस करते थे, जो शोषण करते थे, उनको कहीं ना कहीं छूट मिली होगी। अगर पहली बार ही अगर उसका विरोध किया जाता
तो क्या होता, हो सकता था कि ये स्थिति नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं तो छूट दी गई होगी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह भी घृणा का शिकार होता है। Everyone hates them. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. यानी कि वह प्रिजुडिस का शिकार होता है और हेट्रेड का शिकार होता है, और उसके अंदर नैरो माइंडेड यानी कि उसकी थिंकिंग जो होती है बहुत ही छोटे कद की होती है, बहुत ही छोटी थिंकिंग, बहुत ही छोटी विचारधारा का वह व्यक्ति होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. देखा, कहते हैं I am not truly free, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ। If I am taking away someone else's freedom, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, यानी कि मैं भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूँ। Just as surely, जैसा कि एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जैसा कि अगर मुझसे कोई मेरी स्वतंत्रता छीन लेता है, मुझे जेल में बंद कर देता है, तो ठीक मैं उसी तरह से हूँ जैसा कि मैं किसी को शोषण कर रहा हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, यानी कि वह व्यक्ति जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जो शोषित होते हैं, और वह वैसे व्यक्ति जो शोषण करता है, वे दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मानवता के शत्रु होते हैं, मानवता के लुटेरे होते हैं। तो बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से इस कहानी को काट छाँट करके लिया है, और उन्होंने बताया है कि फ्रीडम क्या चीज़ होती है। ठीक है, फ्रीडम इज़ नॉट ओनली इसेंशियल फॉर अ ह्यूमन बीइंग बट ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। इस पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे कोई कीड़े मकोड़े हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है प्यारी होती है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता जाए और मैं पूरे इंथुजियाज़म के साथ मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू and have a good day.